कुरान के निशान क़यामत के जाहिर हुए। कुरान में वर्णित क़यामत के संकेत प्रकट हुए। बरस 90,000 पर गुजरे ते दिन, क़यामत लिखी कुरान में सोए न पाए किन। कई पढ़ काजी हुए, कई आलम अरफा, मायने मगज मुसाफ के किन खोल्या न एक अरफा। लिखा जाहिर कुरान में और माजदे सब रदा, साता माजदा इमाम पे जोले उतर्या मदा। करामात कलाम अल्लाह की साची कहिए तय सोए, लिखा है कुरान में सो बिना इमाम न होए। पढ़ा नाई फारसी ना कछु अरब अरबा, सुनिया न कान कुरान को और खोलता मायने सब। ये सब किताबें इन पे तामे किली कुरान, रोला मोहम्मद में दी ये इमाम पहचान। जोलो मायने मगज न पाइया, तोलो पढ़ा न किन कुरान, किन भेजा किन वास्ते ना कछु रसूल पहचान। जो अर्थ ऊपर काले वही सो कहे देव शैतान, यो जंजीरा मुसाफ की कई विध करे बयान। अजाजिल दम सबन में फिरस्ता जो बुजरक, सारी जिमी पर सेजदा किया ऊपर का। हुक्म हुआ तिनको करे सेजदा आदम पर, मायने मगज न ले सके लिया ऊपर का जायरा। लानत हुई तिनको हुआ गले में तो का, यूं सब जायरा पुकारई तो भी छोड़े ना हुए लोग। तिन दिया धक्का आदम को इबलीस क्यों खिलाए, कहा जा प्यारे विष्ट से दुश्मन संग लगाए। ये बेचारे क्या करे सब आदम की नसला, तो फरमाया न करे लिखे से पेड़ा सला। वो तो ले मायने मगजा लिखे बड़े निशान, सोए दरे सरद परा करने अपने पहचान। दुनिया सबे जायरी सो लेवे मायने जायरा, अंदर अर्थ खुले बिना क्यों पाए दिल आकर। निशान कहे न वास्ते सो बांधे कौल पर हादा, लेता मायने ऊपर के सो करने को सवरदा। कलाम अल्लाह के मायने सो भी कई शरत, ये नस्ल आदम वाई क्यों पाए दिल आकरत। मायने मुल्ला या ब्राह्मण करते जो उलटाए, सोई अरब जबराइला गया सब सताए। नेरे तलसी उलती किए नजीकी दूरा, ईसा मेरे मोहम्मद आए न में बरसा नूरा। नूरा खुदा रोशन हुआ खैस छुटी सब तरफा, ले मायने ऊपर के सोरया न कोई हरफ। मोहम्मद आया इससे मिने तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिला मेजी मिने ये चिन्ह मिला हुए इमाम। अलफ कया मोहम्मद को रुआलाई सलाम, मीम मेजी पाक सो ये चिन्ह एक कहे अल्लाह कलाम। मोहम्मद ईसा म्याराज में और असराफिल इमाम, बुता जबराइल मिल के गुजर जायरा अल्लाह कलाम। मायने न मुसाफ के कलाम अल्लाह का कौला, इसे के इलम से दई सारते सब खोला। बड़े निशान आकरत के आजुज माजुज दोए, बेचे कहे या पिस के इन्हों न छोड़ा कोई। कहे बड़े सबन से 100 गज का जुजा और तंग चसम कया 1 गज का माजुजा। 4 लाख कौम इनकी फौजा हो से 3, अरस ऊपर के आकरत क्यों पावे रात दिन। ये तो गिनती कई दिन न की आकरत बड़े निशान, मायने मगज मुसाफ के और करे सो कौन बयान। काल आई दिन कहे सो पहुंचा कौल पर आए, तब पिंड और ब्रह्मांड को देत सबे उड़ाए। बाबा तल अर्ज मक्के से जारो से सब ठौरा, एक हाथ आसा मुसेका दूजे सलेमान की मोहरा। सो मुकवो से उजला मोहर कर से जिन, आशा सुमावे जिन मुका श्या मुका ओ से तिन।
उजल मुख मोमिन कहे, शामुख कहे काफरा, या विष्णु या दोजकी जार से आकर, कई दावा वास्ते वो जिमी पहले होती सबे कुफरान, जोलो श्याम बराबर न आते न रसुल खबर फुरमान, जब श्याम रसुल आए न जिमी तब हुआ नूर रोशन, कुरान रसुला उमता जार करे सबन, ल्याए बन्नगी केलाए कलमा वर्षा कुरा का नूरा, सो नूरा फिर्या काली भई जैसे असल दावाती अंकुरा, सो नूरा सब इता आइया इन जिमी मसराका, तब वो जिमी दावा भई जैसे पहले थी बिना हका, मोमिन मुख उजल भय कापर मुख श्याह, यो मसराका और मगरबा दोनों दुरुस्त कया, रुआला मोहम्मद इमाम मसरका जब सूरज गुलमा करी मगरब हो गया तब, नूर खुदा आया मसरका हो गया सूरज मगरब, जायरे दुने सूरज जायरा ये जो पड़े आखरी सब, ज्यादा सोते तब कमे दजा लगराई न आदा, काना स्वारा दिन परा सोभी वाई कद, टायरो अल्लाह मारसी करसी दुनिया साफ, आखर उमत मदय करसी आए इंसाफ, दम दजाल सबन में रेट दुनि दिला पारा, ये जो पासा इबलीसा करत सो में पसरा, ऐसा ये जानत है तो भी जार चाहे दजाला, जब ये दजाल मारिया तब दुनि रे सीखिन हाला, आकर आए असरा पिला उड़ाओ से बजाए सुरा, फिर कर से कायम बजाए खुदाई का नूरा, गावेगा कुरान को असरा पिला सुरकारा, तब फिरसी सब फिरस्ते ये बात सिद्ध धारा, जब जौर जायर हुआ कलाम अल्लाह का नूरा, तब ये ओसी कायम ले आए का दौरा, ये जो मायने मुसाफ के सो मेरी बिना न होए, सो साहिब ने ऐसा लिखा और क्यों कर सके कोई, और क्यों कर सके कोई, ये जो मायने मुसाफ के सो मेरी बिना न होए, सो साहिब ने ऐसा लिखा और क्यों कर सके कोई, और क्यों कर सके कोई, और क्यों कर सके कोई। चौपाई 47 प्रकरण 15 चौपाई 8 से 19। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री खुलासा ग्रंथ को 15 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। रसूल मोहम्मद के पश्चात 1090 वर्ष व्यतीत होने पर कयामत का समय आएगा। इस प्रकार के संकेत कुरान में लिखे गए हैं, किंतु कोई भी इन संकेतों को समझ नहीं पाया। कुरान का अध्ययन करते हुए अनेक लोग विद्वान, आलम तथा ज्ञानी जन अरब कहलाए, परंतु कुरान में कहे हुए शब्दों का गुढ़ रहस्य किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया। कुरान में यह भी स्पष्ट लिखा है कि उस समय सारे चमत्कार निरस्त हो जाएंगे। सच्चा चमत्कार अंतिम धर्म गुरु इमाम के पास होगा। वस्तुतः तारतम ज्ञान रूपी यह चमत्कार पूर्ण ज्ञान लेकर सदगुरु श्री देवचंद्र जी इस संसार में प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार कुरान में कहे हुए चमत्कार पूर्ण वचन सत्य कहे गए हैं। कुरान में यह भी लिखा है कि वे चमत्कार पूर्ण संकेत अंतिम धर्म गुरु इमाम के बिना अन्य किसी से स्पष्ट नहीं होंगे। सदगुरु ने न कभी फारसी तथा अरबी शब्दों का अध्ययन किया और न ही कुरान का श्रवण किया, तथापि वे मेरे हृदय में बैठकर कुरान के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट कर रहे हैं। यद्यपि इन सभी कतिब ग्रंथों जम्बूर, तौरेत, बाइबल और कुरान को स्पष्ट करने का दायित्व तो इन्हीं अंतिम धर्म गुरु पर है। उनमें भी कुरान तो कुंजी के समान माना गया है। परब्रह्म परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्यामा स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने मेरे हृदय में विराजमान होकर इन सभी धर्म ग्रंथों के गुरु रहस्यों को स्पष्ट किया है। वस्तुतः
यही सतगुरु इमाम के स्वरूप की पहचान है। जब तक कुरान के कुछ रहस्य स्पष्ट नहीं हुए थे तब तक किसी ने भी कुरान को नहीं समझा था। उनका अध्ययन निरर्थक हुआ। इसलिए उन लोगों को यह ज्ञात नहीं हुआ कि यह आदेश किसने भेजा तथा किसके लिए भेजा। इस संदेश को लेकर आने वाले रसूल की पहचान भी उनको नहीं हुई। जो लोग मात्र बाह्य अर्थ ग्रहण करते हैं उन्हें आसुरी वृत्ति के मानव ब्रह्म राक्षस कहा गया है। इस प्रकार बुद्ध जी ने प्रकट होकर कुरान के गुण रहस्यों को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया। कुरान में इस प्रकार उल्लेख है कि अज़ाज़िल फरिश्ता ही संसार के सभी जीवों का प्राण है तथा वह स्वयं श्रेष्ठ भी कहलाता है। उसने परमात्मा की आज्ञा पाकर सारे पृथ्वी पर नमन किया। उसी अज़ाज़िल को आदम पर नमन करने का आदेश प्राप्त हुआ। उस समय अज़ाज़िल ने परमात्मा का आदेश नहीं माना क्योंकि वह परमात्मा के आदेश का रहस्य समझ नहीं पाया। उसने मात्र आदम की बाह्य आकृति ही देखी, इसीलिए उसको धिक्कार मिली और वह धिक्कार उसके गले में फंदा के समान हो गई। इस प्रकार की बात सभी लोग स्पष्ट कहते हैं, तथापि वे अपनी बाह्य दृष्टि को नहीं छोड़ते। कुरान में यह भी उल्लेख है कि इब्लिस ने आदम को गेहूं खिलाया, जिसके कारण उसे दुष्ट शत्रु इब्लिस के साथ प्रिय मुक्ति स्थल बहिष्ठ से निकाला गया। इस प्रकार बहिष्कृत आदम के वंशज ये सांसारिक जीव कर भी क्या सकते हैं। वे कुरान के आदेशों का पालन भी नहीं कर सकते क्योंकि दुष्ट इब्लिस उन्हें अपने मूल उद्गम स्थान मायाजन्य संसार की ओर ही खींचता है। रसूल मोहम्मद ने परमात्मा का आदेश प्राप्त कर उनके अवतरण के गुण रहस्यों तथा कयामत जागृति आत्मा जागृति के संकेतों को स्पष्ट बड़े शब्दों में लिख दिया है। वही परमात्मा अपनी पहचान करवाने के लिए अपने वचनों के अनुरूप निश्चित समय पर प्रकट हो गए हैं। संसार के जीव सृष्टि स्वयं बाह्य दृष्टि वाले होने के कुरान का भी मात्र बाह्य अर्थ ही ग्रहण करते हैं। वस्तुतः कुरान में निर्दिष्ट संकेतों के गुण रहस्य स्पष्ट हुए बिना वे इस अंतिम दिन क़यामत के समय को कैसे जान पहचान सकते हैं। लोग क़यामत के दिन को पहचान सके, इसलिए इसके प्रकट होने के संकेत क़यामत के 7 निशानियां भी लिख दिए और 11वीं शताब्दी पर इन संकेतों के प्रकट होने की समय सीमा भी बांध दी। किंतु संसार के जीव कुरान के मात्र बाह्य अर्थ को ग्रहण कर रसूल के वचनों को ही निरस्त रद्द कर देते हैं। कुरान के रहस्य वैसे भी गूढ़ हैं और वे भी संकेत मात्र में कहे गए हैं, इसलिए बहिष्कृत किए गए आदम और हवा की संतानों ये जीव सृष्टि अंतिम समय को कैसा समझ सकते हैं। अल्पज्ञ मुल्ला तथा ब्राह्मण लोग कुरान तथा पुराण आदि धर्म ग्रंथों का विपरीत मनमाने अर्थ करते आए हैं। इसलिए अंतिम समय क़यामत के समय में जिब्रील फरिश्ता ने प्रकट होकर उन काल्पनिक अर्थों को साथ लिया, अर्थात बाह्य अर्थ को समाप्त कर गुण रहस्य स्पष्ट कर दिया। कतिपय ग्रंथों में कहा